हेलो स्टूडेंट्स, आज हम E210 एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट में हमारी जो यूनिट फर्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें से एक टॉपिक लेंगे इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एंटरप्रेन्योर और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जो दूसरा टॉपिक हो हमारा होगा वो होगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी या औद्योगिक नीति के ऊपर। तो एक अच्छा उद्यमी या सफल उद्यमी होने के लिए क्या क्या आवश्यक लक्षण होने चाहिए या गुण होने चाहिए वो हम देखते हैं। उद्यमिता एक बहुआयामी कौशल एवं रचनात्मक क्रिया है। उद्यमी की क्रियाओं पर उसकी मानसिक पृष्ठभूमि, प्रेरणाओं, मानसिक दृष्टिकोण आदि का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अतः एक उद्यमी की सफलता के लिए उसमें कुछ विशेष लक्षण होना आवश्यक है जो निम्नलिखित हैं। जो सबसे पहला लक्षण है वो है परिश्रमी होना चाहिए। उद्यमी की सफलता उसके कठोर परिश्रम पर निर्भर करती है, अतः उद्यमी को भाग्य पर भरोसा न करके परिश्रम पर विश्वास करना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा है वो है सतर्कता। उद्यमी को प्रत्येक क्षण सतर्क होकर अपने प्रतिस्पर्धियों की क्रियाओं, नवीनतम आविष्कारों व प्रवृत्तियों का सफलतापूर्वक अवलोकन करना चाहिए, सतर्क होना चाहिए उसको। तीसरा जो है उसमें कल्पना शक्ति होनी चाहिए। कल्पना शक्ति के द्वारा ही उद्यमी नए नए सृजनात्मक विचारों को जन्म देता है। इसके बाद जो चौथा है वो है प्रखर बुद्धि। प्रखर बुद्धि वाला साहसी ही दूसरे व्यक्तियों पर अपना प्रभाव डाल सकता है तथा प्रत्येक बात, स्थिति एवं व्यक्ति को सही रूप में समझा सकता है। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है आत्मविश्वास। उद्यमी को अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। उसमें व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अडिग बने रहने की शक्ति होनी चाहिए। उसके बाद उसमें मानसिक स्थिरता होनी चाहिए। उद्यमी अपने उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग रहने वाला होना चाहिए। वह अपनी आलोचनाओं को सुनकर कभी उत्तेजित नहीं होता तथा वार्तालाप के दौरान मानसिक संतुलन बनाए रखता है। उसके बाद उसके जो विचार हैं वो गतिशील होने चाहिए। उद्यमी को प्रगतिशील विचारों वाला होना चाहिए, तभी वह आधुनिक प्रबंध पद्धतियों तथा नवीनतम मशीनों, यंत्रों, प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकता है। उद्यमी को हमेशा आशावान होना चाहिए। उसके बाद जो अगला गुण है वो है मिलनसारता। उद्यमी को व्यवहार कुशल एवं मिलनसार प्रवृत्ति का होना चाहिए। उद्यमी में नई नई चुनौतियों को स्वीकार करने का गुण होना चाहिए। उसे असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, वरन हमेशा आशावान होना चाहिए। उद्यमी की सहयोगी, ईमानदारी एवं संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठावान होना चाहिए। उसे सदैव साहसिक दृष्टिकोण एवं साहसिक विचार रखने चाहिए। उद्यमी जोखिम उठाने में अत्यंत संतुलित एवं संयमी हो। उद्यमी को अपने क्षेत्र एवं व्यवसाय के बारे में विशिष्ट तकनीकी सामान्य ज्ञान का होना आवश्यक है। उद्यमी में व्यक्तियों के साथ कार्य करने, उन्हें प्रेरित करने तथा मानवीय व्यवहार करने का गुण होना चाहिए। उद्यमियों को नए नए तकनीकी परिवर्तनों, माल के उत्पादन एवं बिक्री को प्रभावित करने वाली बाजार की विभिन्न दशाओं, व्यावसायिक नीतियों एवं व्यावसायिक अधिनियम तथा सरकार द्वारा उद्योगों को दी जाने वाली सहायता सुविधाओं आदि की जानकारी भी होना आवश्यक है। उद्यमी में रचनात्मक चिंतन करने तथा इन विचारों को व्यावसायिक उपयोग करने की योग्यता होनी चाहिए। उद्यमी की सामाजिक वातावरण के प्रति सजग रहना चाहिए। उद्यमी में तत्काल व सदृढ़ निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वह व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठा सकता है। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये किसी सफल उद्यमी के अंदर होनी चाहिए। तभी वो एक सफल उद्यमी बन सकता है। इसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पे।
जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी या जो उद्योग हैं उनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। जो पहला है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या लघु उद्योग, तथा जो दूसरे उद्योग हैं वह हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ या वृहत उद्योग। जो लघु उद्योग हैं यह अपने आप में एक व्यापक शब्द है। इसमें हम ग्रामीण, कुटीर एवं लघु उद्योगों के साथ साथ सहायक एवं अति लघु उद्योगों को भी सम्मिलित कर लेते हैं। तो ये जो लघु उद्योग है ये एक व्यापक शब्द है। इसके अंदर हम ग्रामीण, कुटीर और लघु उद्योग भी शामिल कर लेते हैं और अति लघु उद्योग को भी हम सम्मिलित कर लेते हैं। हमारे देश में लघु उद्योग की प्रथम परिभाषा जनवरी 1955 में लघु उद्योग बोर्ड द्वारा दी गई थी। तो जनवरी 1955 में लघु उद्योग की प्रथम परिभाषा दी गई थी, जो कि लघु उद्योग बोर्ड द्वारा दी गई थी, जो कि पूंजी विनियोग, श्रमिकों की संख्या तथा विद्युत शक्ति के प्रयोग पर आधारित थी। तो ये जो परिभाषा थी ये दो चीज़ों पर डिपेंड थी या दो चीज़ों को सम्मिलित करके बनाई गई थी। जो पहली चीज़ थी वो थी पूंजी विनियोग, श्रमिकों की संख्या, और दूसरा जो था वो थी विद्युत शक्ति के उपयोग पर। इसके पश्चात इस परिभाषा में समय समय पर परिवर्तन किए गए। इसके बाद इस परिभाषा में हमने अलग अलग परिवर्तन किए गए हैं। नई औद्योगिक नीति के अनुसार लघु उद्योगों का निम्न अनुसार वर्गीकरण किया गया है, जिसमें जो फर्स्ट है वो है अति लघु इकाइयाँ। इसको हम इंग्लिश में टाइनी यूनिट्स कहते हैं। अति लघु इकाइयाँ वह उपक्रम हैं जिनके संयंत्र एवं मशीनों में अधिकतम 5 लाख रुपए का पूंजी विनियोग होता है तथा जो 50,000 या इससे कम जनसंख्या वाले कस्बों में स्थापित किए जाते हैं। तो जो अति लघु इकाइयाँ हैं या जो टाइनी यूनिट्स हैं, यह वह उपक्रम हैं जिनके संयंत्र और मशीनों में अधिकतम 5 लाख रुपए की पूंजी विनियोग होता है और ये 50,000 या इससे कम जनसंख्या वाले कस्बों में स्थापित किए जाते हैं। तो ये जो हैं टाइनी यूनिट्स कहलाती हैं। इसके बाद जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं या लघु उद्योग हैं। लघु उद्योग व व्यावसायिक इकाइयाँ हैं जिनके संयंत्र एवं मशीनों के रूप में अधिकतम पूंजी विनियोग 60 लाख रुपए तक का होता है, 60 lakhs। यानी कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं या जो लघु उद्योग हैं ये वो इकाइयाँ हैं जिनके संयंत्र और मशीनों के लिए जो अधिकतम पूंजी विनियोग किया जाता है वो 60 लाख रुपए तक का किया जाता है। इसके बाद जो तीसरी इकाइयाँ हैं वो एंसिलरी यूनिट्स हैं। इनको हिंदी में सहायक इकाइयाँ भी कहते हैं। सहायक इकाइयाँ वह उपक्रम हैं जिनके संयंत्र एवं मशीनों में 75 लाख रुपए तक का पूंजी विनियोग होता है। तो इनके संयंत्र में और मशीनों में 75 लाख रुपए तक का पूंजी विनियोग होता है। जो बड़े उद्योगों के कलपुर्जे, अर्धनिर्मित माल व सहायक सामग्री का उत्पादन करती हैं। जो बड़े उद्योगों के लिए कलपुर्जे, अर्धनिर्मित माल और सहायक सामग्री का उत्पादन करती हैं। और जो तीसरा है वो ये है कि जो अपने द्वारा उत्पादित वस्तु या सेवा के
संपूर्ण भाग का कम से कम 50% भाग की पूर्ति अन्य औद्योगिक इकाइयों को करते हैं, जो अपने द्वारा उत्पादित वस्तु या सेवा के संपूर्ण भाग का कम से कम 50% भाग की पूर्ति अन्य इकाइयों को करते हैं। इस प्रकार लघु स्तरीय उद्योगों में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों, ग्रामोद्योग, खादी, हथकरघा, रेशम, हस्तशिल्प, पावरलूम आदि को भी शामिल किया जाता है। अब इन लघु उद्योगों की क्या विशेषताएं होती हैं? इनमें जो पूंजी विनियोग है वो कम होता है और कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या सीमित होती है। दूसरी जो इनकी विशेषता है वो ये है कि इनमें श्रम की प्रधानता रहती है। थर्ड जो है वो ये है कि इन उद्योगों का उत्पादन व्यवसाय का पैमाना छोटा होता है। लघु उद्योग स्वरोजगार का महत्वपूर्ण साधन है। इसी कारण हमारे देश में सरकार लघु उद्योगों को संरक्षण दे रही है। इन उद्योगों की स्थापना एवं संचालन में अपेक्षाकृत कम वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। लघु उद्योग प्राय एकाकी व्यवसाय व सरकारी समिति के रूप में स्थापित किए जाते हैं। लघु उद्योगों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इनके विकास हेतु सरकार विभिन्न सुविधाएं एवं प्रेरणाएं प्रदान करती है। लघु स्तरीय उपक्रमों के प्रबंध हेतु विशेष कौशल अथवा ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। तो ये सारी जो हैं ये लघु उद्योग की विशेषताएं हैं। अब लघु उद्योग क्यों आवश्यक हैं? ये इन निम्नलिखित कारणों से बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं, जिनमें पहला है वो ये है कि स्वरोजगार के अवसरों में ये वृद्धि करते हैं और बेरोजगारी और बेकारी की समस्या को समाप्त करते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करके आर्थिक विकास की जो गति है उसको तेज करते हैं। देश के प्राचीन शिल्प कला कौशल को जीवित रखते हैं। अर्थव्यवस्था का समुचित विकेंद्रीकरण करते हैं। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा एवं सम्मान में वृद्धि करते हैं। निर्यातों में वृद्धि करके विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं। राष्ट्रीय आय व धन का समान वितरण करके समाजवादी समाज की रचना में योगदान करते हैं। राष्ट्र के जमा धन, उद्यम, योग्यता, पारिवारिक श्रम, कला, कौशल आदि संसाधनों का उपयोग करते हैं। व्यापार, संतुलन, आत्मनिर्भरता व पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी और लघु उद्योग क्यों आवश्यक हैं, ये सब हमने देखा। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू।